बुलेटिन की शुरुआत अपराध की खबर के साथ। आगरा में 2 कत्ल हुए हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। इल्जाम महिला के पति पर लगा है। बाराबंकी में बीजेपी की रैली के दौरान धर लिया गया चोर और हो गई उसकी धुनाई। जो बड़ी खबरें हैं इस वक्त हम आपको बता दें, उधर बंगाल के पुरुलिया में सुनाई दी मुख्यमंत्री योगी की दहाड़ और अब कई बड़ी खबरें हैं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज की ये जो सबसे बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसके तहत कल से 12 फरवरी तक का यानी कि 6 फरवरी से 12 फरवरी तक 7 दिन के महाहड़ताल का ऐलान किया गया है। सरकार ने हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 महीने तक के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। यानी कल होने वाली हड़ताल पर गैर कानूनी होगी अगर कल हड़ताल होती है तो। लेकिन राज्य कर्मचारी अड़े हुए हैं और इस बार आर पार के मूड में है। हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2005 से लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन अब तक ना तो ये कमेटी कोई हल निकाल पाई है, ना ही कल से होने वाली हड़ताल को लेकर सोमवार देर रात मुख्य सचिव की कोई बैठक में फैसला हो सका। बहरहाल सरकार की ओर से एस्मा लागू होने के बावजूद कल से होने वाली हड़ताल में करीब 200 संगठनों के जुड़े होने की करीब 30 लाख लोगों के सम्मिलित होने का दावा किया जा रहा है कि 30 लाख लोग कल से हड़ताल पर होंगे। देखिए, इसमें हमारे लगभग 200 संगठन पूरे प्रदेश के, इसमें अधिकारियों के भी संगठन तमाम सारे साथ आए हैं और पूरे प्रदेश का अगर हम संख्या बताएं आपको तो लगभग 30 लाख की संख्या बैठेगी कि हम लोग अपना रोने का काम तो करेंगे ही। सरकार करे या न करे, दे या न दे, इसी का असर हम लोग चला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह के काम न करे, लेकिन सरकार करती तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो हमारे ऊपर एस्मा लगाए, हमें जेलों में बंद करे, जो भी करना है वो करने का प्रयास करे। लेकिन हम अपनी मांग के लिए अपना प्रदर्शन तो करेंगे। एक ही मांग हमारी है, वो है हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी वो बहाल की जाए। विगत 13 वर्षों से सरकार ने एक नई योजना लागू की कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर कि हम शेयर आधारित पेंशन देंगे। लेकिन उसका जब हश्र हम लोगों ने देखा, अभी 13 साल बाद देखा कि कोई सिस्टम ही सरकार नहीं बना पाई। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 10,500 करोड़ सरकार अब डालने का मन बना रही है। यानी हमारा पैसा 10,500 करोड़ रुपया वो सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर लिया। हमारा जब आदमी रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और शेयर मार्केट में जाने का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं पा पाएगा। शेयर मार्केट की स्थितियां बहुत। तो जेल जाएंगे लेकिन हड़ताल जरूर करेंगे, ये कहना है कर्मचारियों का। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गाजियाबाद डीएम ऑफिस के बाहर सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि वे पुरानी पेंशन बहाल की मांग को मनवाकर ही रहेंगे। टीचरों का यह भी कहना है कि आर पार की लड़ाई है, या तो उनकी मांगे मानी जाएगी या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाए। इनका कहना है कि जल्द ही ये आंदोलन देशव्यापी होगा और सभी टीचर एकजुट होकर दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। भारत की नारी कैसे समाज को एक नई दिशा दिखाने वाले अध्यापक आज धरने पर बैठे हैं। जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली को दोबारा से बहाल किया जाए। जो पुरानी पेंशन थी, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अंतर्गत यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हुए, समस्त टीचर यहाँ बैठे हुए हैं और इनका कहना यह है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। हमारी यही मांग है कि अगर पेंशन नहीं मिलती है तो सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं सरकार अभी आपकी अनसुनी कर रही है? क्योंकि अध्यापक जो होते हैं समाज को जहां एक और आईना दिखाते हैं, उन्हें इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है। हाँ, तो वो अनसुनी करी, तभी तो हम धरना दे रहे हैं, तभी तो हम जेल जा रहे हैं। अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए हम लोग को जेल जाना है और जा ही रहे हैं और जाएंगे। जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तब तक जेल से निकालेंगे, फिर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिरकार इन अध्यापकों की मांग को मानती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आज की रैली की बात कर लेते हैं। पुरुलिया में आज उनकी रैली हुई, लेकिन काफी सियासी ड्रामा भी इस दौरान देखने को मिला। रैली में शामिल होने के लिए सीएम योगी सबसे पहले झारखंड के बोकारो तक हेलीकॉप्टर से गए। वहां से योगी सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुंचे। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने योगी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलकर योगी को सड़क से बंगाल भेजने की योजना बनाई। रविवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने फोन पर रैली को संबोधित किया था। आज पुरुलिया में भी योगी को जनसभा की इजाजत भी नहीं मिली थी। इसके बावजूद योगी वहां रैली करने पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। सारा पैसा गुंडे खा जाते हैं।
और ममता के गढ़ में घुसकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को ललकारा। उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो टीएमसी के गुंडे भी हाथ में तख्ती लेकर घूमते दिखाई देंगे। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था सुश्री ममता बनर्जी का, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूपी संभल नहीं रहा है। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, यूपी बहुत अच्छे तरीके से संभल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना में क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? कैबिनेट की बैठक एक पुलिस अधिकारी के घर में, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को बचाया है, उसके घर में क्यों बैठी थी? इसका मतलब है इस राज्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है और टीएमसी इसके साथ ही धराशायी होने वाली है। बंगाल को एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार से मुक्ति मिलने वाली है। और इस रैली से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा था कि अब वो अपने प्रदेश को देख ले, उत्तर प्रदेश को देख ले, फिर पश्चिम बंगाल में रैली बाद में करें, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए दिया। पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल की उन्होंने बात कही। सीएम योगी ने कई ट्वीट किए, एक के बाद एक। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी नेताओं की रैली पर सियासत हो रही है, उसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला किया। बंगाल में भारी हिंसा हुई। ट्विटर पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमले किए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन यूपी में हुए चुनाव के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, ये भी लिखा ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी नेताओं की रैली पर सियासत हो रही है, उसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं, लोकतंत्र और सत्ता के दुरुपयोग की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ है कि बीजेपी सत्ता में यहां जगह बना सकती है। ये कहना है डिप्टी सीएम का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक दायित्व में है और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं को संबोधित करने के लिए जाना भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी तानाशाही कर रही हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही हैं, जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही हैं और जिस प्रकार से भाजपा की चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ है कि 42 में से सर्वाधिक सीटें भाजपा के खाते में 2019 में आने जा रही। और बीजेपी का यह भी कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में उतरने की इजाजत न देना, उनकी रैली को इजाजत न देना, इसके पीछे वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। बीजेपी की वजह से दीदी में खौफ है और वो अड़चन पैदा कर रही हैं। लोकप्रियता से घबराकर वहां की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को न उतरने देने का निर्णय लिया, जो निंदनीय है। लोकतंत्र में माननीय मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और वो स्टेट गेस्ट भी होते हैं। राज्य अतिथि को इस ढंग से अपने राज्य में हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन न देना एक निंदनीय कृत्य के साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन भी है। हम ममता जी से हाउस द खौफ, क्योंकि जवानों में हाउस द जोश और ममता जी में हाउस द खौफ। तो खौफ क्या होता है, कैसे सरकार चलती है, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में सरकार चलाई है उसका अगर खौफ देखना है, हाउस द खौफ, तो ममता जी से पूछ लीजिए।
तो पुरुलिया से लेकर के कोलकाता और यहाँ लखनऊ तक हंगामा मचा हुआ है। हंगामा विधानसभा के अंदर भी आज देखने को मिला। आज ही बजट सत्र की शुरुआत हुई और हर बार की तरह इस बार भी हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसदीय परंपरा के परखच्चे उड़ाते ये तस्वीर देखी। का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोध के नाम पर बवाल और हंगामा करते इन माननीयों की मर्यादा देखिए। करोड़ों खर्च कर जनता के लिए बुलाए गए बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ सत्र हंगामे और मारामारी की भेंट चढ़ गया। करीब 11 बजे जैसे ही राज्यपाल महोदय ने संबोधन शुरू किया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाथों में तख्ती लेकर जनप्रतिनिधियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की डाली हुई परंपरा है। आप लोग यही थे 5 वर्ष हम लोग की सरकार ये लोग नहीं चलने देते थे, राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने देते थे। राज्यपाल भी परंपरा से हट करके अभिभाषण दे रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त है। कानून व्यवस्था। लाल नीली टोपी पहने एसपी बीएसपी के विधायक युवा और किसान जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरते दिखाई दिए। सरकार पर सियासी वार करने के दौरान इन माननीयों ने मर्यादा को न सिर्फ लांघा बल्कि राज्यपाल पर कागज के गोले भी फेंके, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। सदन से लेकर गलियारे और सड़क तक एसपी बीएसपी के बागी तेवरों ने सरकार पर तलवार की तरह प्रहार किया। विधानसभा के गलियारे में समाजवादियों ने मोदी और सीबीआई का पोस्टर लेकर विरोध दर्ज किया तो सड़क पर भी समाजवादियों ने अनोखे ढंग से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सदन के बाहर समाजवादी सदस्य ने सांड और गाय का कटआउट लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया। लेकिन सवाल ये कि ये सदन है ना कि कोई कुश्ती का अखाड़ा। यहाँ मर्यादा सभी दल भूलते नजर आ रहे हैं और लगातार सदन की कार्रवाई में व्यवधान भी डाल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और विधानसभा में नारेबाजी के दौरान ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक का बेहोश हो गए, जिनका हालचाल जानने के लिए अब राज्यपाल राम नाईक ट्रॉमा सेंटर जाएंगे। सुभाष पासी सदन में नारेबाजी के दौरान बेहोश हो गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि सुभाष पासी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। पहले सुभाष पासी को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेक्टर संयोजकों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे बाराबंकी। वो यहां आए तो थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मैनेजमेंट का गुर सिखाने, लेकिन कार्यक्रम के बाद की जो तस्वीर सामने आई है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं सम्मेलन के बाद की तस्वीर है। सम्मेलन के दौरान कुछ लोगों के पर्स और मोबाइल फोन चोरी हो गए थे, जिसके आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक आरोपी को पकड़कर उसे पेड़ से बांधा, बेरहमी से उसकी पिटाई की, लात घूसे थप्पड़ जड़े, उस पर डंडों से पिटाई की गई। इस दौरान कई और कार्यकर्ता थे जो तमाशबीन बन देखते रहे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। हालांकि ये शख्स गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसे पीटते रहे। उधर आगरा में अवैध संबंधों के चलते डबल मर्डर की वारदात सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। वारदात मनसुखपुरा इलाके के बड़ा गांव में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि ऋषि कुमार नाम का शख्स खेतों से लौटने के बाद जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर ऋषि ने अपने ही घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर उसने अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पाया, जिसके बाद उसने दोनों की हत्या कर दी। फावड़े से मारकर हत्या की है। पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी दीपक की हत्या कर दी, जिसके बाद वो सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया।
वैसे तो समाज में अपराध रोकने की जिम्मेदारी खाकी की होती है, लेकिन जब यही खाकी अपराधियों से दोस्ती कर ले तो कैसे उम्मीद की जाए कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कानपुर के बर्रा थाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चिंता का विषय है ये तस्वीर। जिस शख्स को शिकंजे के पीछे होना चाहिए था वो पुलिस के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। थाने में केक काटा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस शख्स के जन्मदिन पर जश्न मनाया जा रहा है वो रजत शर्मा उर्फ जिद्दी पंडित है, जिसके खिलाफ थाने में रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस के लिए ये एक वांछित अपराधी है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बजाय केक खा रही है। जिद्दी पंडित जिन लोगों को केक खिला रहा है उनमें एक अरुण कुमार है जो कि इसी थाने में दारोगा है, और जब दारोगा साहब ही केक खा रहे हैं तो फिर बाकी पुलिसकर्मियों की बिसात ही क्या। वे भी केक खा रहे हैं और बाकायदा अपराधी को केक खिला भी रहे हैं। तस्वीरों के वायरल होने के बाद अब मामले की जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई है जिसमें बर्रा थाना के चौकी पर एक वांछित अभियुक्त द्वारा केक बांटने की तस्वीर बताई जा रही है। इस संदर्भ में इसकी जांच की जा रही, जांच में जो भी सत्यता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने आज ताजमहल का दीदार किया और एक बार फिर कहा वाह ताज। जाकिर हुसैन के साथ उनकी पत्नी और परिवार के कुछ लोग भी थे। जाकिर हुसैन ने करीब 1 घंटे का वक्त ताजमहल में बिताया, उसकी खूबसूरती को निहारा और जमकर फोटो सेशन भी करवाया। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल अपना यूपी में इतना ही।